हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये यूथ पब्लिकेशन के कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन है, जिसमें मैं कंप्लीट आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करा रही हूँ। छोटे छोटे पार्ट्स लेके कम कम टाइम में आपको काफ़ी सारे इसके वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको मिल जाएगा। तो आज के क्लास में हम कर रहे हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। और उससे पहले मैंने नीति आयोग योजना आयोग करा रखा है, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख लीजिएगा। चलिए, तो क्या है राष्ट्रीय विकास परिषद? कुछ नहीं ज़्यादा, इसका कभी कभी गठन ही पूछ लेता है, तो आपको डेट, क्योंकि आजकल एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं, तो आपको डेट के साथ याद रखना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952। आगे है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस आदेश से हुआ है? तो केंद्र सरकार के शासकीय आदेश से, ठीक है। केंद्र सरकार के शासकीय आदेश के द्वारा ये राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। आगे है राष्ट्रीय विकास परिषद किस प्रकार का निकाय है? तो संविधानेतर निकाय है, ठीक है। यानी संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। संविधानेतर होता है तो संविधान में जैसे इसका कोई आर्टिकल नहीं है, कोई संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। किस आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है? तो नीति आयोग का सचिव। अब इसके गठन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना, योजनाओं के सहयोग से राष्ट्र को संसाधन एवं प्रयासों को प्रगतिशील बनाना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, देश के संपूर्ण क्षेत्र में तीव्र एवं संतुलित विकास को बढ़ावा देना। आगे राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो सामाजिक एवं आर्थिक नीति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना, राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन की समीक्षा करना, केंद्र एवं राज्य के बीच सहभागिता, समन्वय एवं सहयोग को बढ़ावा देना। आगे है राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना में कौन शामिल है? तो देखिए, प्रधानमंत्री है, संघीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रशासक, नीति आयोग के सदस्य। आगे है राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है? तो इसका मुख्य संबंध पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से था, ठीक है। अगला है कौन सी संस्था योजना और नीति आयोग राज्य सरकारों के बीच समन्वय कर्ता का कार्य करती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे है पंचवर्षीय योजना को प्रारूप सर्वप्रथम किससे भेजा जाता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल को। आगे है पंचवर्षीय योजना का केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति के पश्चात किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पंचवर्षीय योजना किसकी स्वीकृति के पश्चात आधिकारिक योजना मान लिया जाता है? तो संसद की स्वीकृति के पश्चात। कौन सा आयोग योजना के क्षेत्र में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं नीति आयोग के बीच सेतु का कार्य करता है? तो यही है राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम भारत का विधि आयोग, ठीक है। तो देखिए, विधि आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो गैर वैधानिक कार्यकारी निकाय है। विधि आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीधे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विधि आयोग का उद्देश्य क्या है? तो कानून में सुधार, कानून के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देना। आजादी के पूर्व प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1834 में। प्रथम विधि आयोग आजादी से पूर्व का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले को। तो स्वतंत्रता से पूर्व विधि आयोग, देखिए, प्रथम विधि आयोग 34, द्वितीय विधि आयोग 53, 1853, तृतीय 61, चतुर्थ विधि आयोग 1879। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुआ था। देखिए, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत पूछे या भारत में विधि आयोग की स्थापना, दोनों में डिफरेंस रहेगा। भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष प्रथम पूछा जा सकता है, तो SMC सीतलवाड़ थे। वर्तमान में कितने विधि आयोग का गठन है? तो 22। 21वें विधि आयोग का गठन 1 सितंबर 1955
15 को हुआ। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलवीर सिंह चौहान। किस तिथि को 22वें विधि आयोग के गठन की मंजूरी मिली थी? तो 19 फरवरी 2020 को। अगला विधि आयोग की संरचना, तो पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य, 1 सचिव सहित 2 पदेन सदस्य होते हैं, 3 आंशिक सदस्य होते हैं। आगे विधि आयोग की कार्य प्रणाली कैसी है? तो आयोग की बैठकों को आयोजित करना, प्रतिक्रियाओं और रिपोर्टों की रूपरेखा तैयार करना, समस्या सुधार हेतु क्षेत्र निर्धारण की रूपरेखा, सार्वजनिक व्यावसायिक निकायों एवं शैक्षणिक संस्थाओं के साथ परामर्श करना। भारत के प्रोफेसर बिमल पटेल को 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना गया अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, बिमल पटेल। प्रोफेसर बिमल पटेल का कार्यकाल था 1 जनवरी 2023 से। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना कब की गई? 1947। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना 1947। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में जो है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? ये तो अब आप एक बार देख लेना, अभी ये तो थोड़ा पुराना है तो आप इसको देख लेना। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधि आयोग की, और जिस भी स्टेट से हो आप, जिस भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें उसका गौर करना। ठीक है, तो आज हमने वो पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका केंद्र और राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ठीक है, तो ये थोड़ी लंबी वीडियो जाएगी, तभी छोटी छोटी वीडियो थे तो मैंने डाल दिया। ये लंबी वीडियो है तो मैं चाहूँगी कि थोड़ी लंबी जाएगी, पर एक साथ तो नहीं हो पाएगा, बट कोशिश करूँगी 2 से 3 वीडियो में इसको ख़त्म, और साथ ही साथ में शॉर्ट्स के थ्रू आपको ये सारे आर्टिकल जो है वो आपको दे दूँ। ठीक है, जितने भी कुछ कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें जिसे हमें बार बार याद करना है वो मैं आपको शॉर्ट्स में भी डाल दूँगी, ताकि आप कई बार उसे देखें और आप याद कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध के बाद फिर हो जाएगा संघ एवं राज्य की अधीन सेवाएं, जितनी भी सेवाएं हैं वो कर लेंगे। उसके बाद हर दिन इसकी भी एक वीडियो जरूर डालने की कोशिश करूंगी फ्रेंड। फिर निर्वाचन आयोग है। चलिए ठीक है, क्लास में से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ काफ़ी सारे MCQ भी मैं ले रखी हूँ, काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल पे है तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट को चेक करना, आपको काफ़ी अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे चैनल पे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।